दोस्तों नमस्कार। आज पूरा दिन मार्केट के अंदर जो मूवमेंट हमने देखी है, खास करके बैंक निफ्टी के अंदर, एचडीएफसी के रिजल्ट की वजह से बैंक निफ्टी के अंदर इस तरह का मूवमेंट हमने देखा। निफ्टी के अंदर एक डाउनफॉल या निफ्टी के अंदर एक वीकनेस को मैंने पहले ही प्रेडिक्ट किया था कि निफ्टी आज ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काम में आ सकता है रदर देन बैंक निफ्टी। लिटरली निफ्टी के अंदर एक पुट के अंदर मूवमेंट मिली। बैंक निफ्टी दिन भर एक ही लेवल पे खेलता रहा, 48,000 को मेंटेन करता रहा, 48,100 के ऊपर ही रहा ड्यू टू एचडीएफसी बैंक। और दोस्तों आज के वीडियो में अब ये डिस्कस करेंगे, अभी एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट नहीं आया है, पर दो टाइप का रिजल्ट आ सकता है। एक तो तोड़फोड़ नतीजे आ सकते हैं, एक अच्छा रिजल्ट आ सकता है, या फिर एक नॉर्मल, एक ऑन एन एवरेज रिजल्ट आ सकता है। तो दोनों केसेस के अंदर मार्केट किस तरह से बिहेव करेगा, इसके बारे में चर्चा इस वीडियो में करेंगे। बहुत काम की आज की वीडियो होने वाली है दोस्तों। एचडीएफसी बैंक का चार्ट भी एनालाइज करेंगे कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और किस तरह से इंपैक्ट हो सकता है। कल है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी। तो दोस्तों इस वीडियो में सबसे आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन दूंगा कल के ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। कल का दिन एक अच्छा खासा पैसा बनाने का दिन है, उसे मिस नहीं करना है। एक दो सेटअप्स आपको इस आज के वीडियो में मैं देने वाला हूं जो बहुत ही अच्छे तरीके से काम में आएंगे, और साथ ही साथ रियल टाइम टेलीग्राम पे भी रही है, उसके ऊपर भी मैं आपको अपडेट करूंगा जिस तरह से मूवमेंट होती है। अब चलते हैं, सबसे पहले निफ्टी को समझते हैं, बैंक निफ्टी को, और फिर एचडीएफसी को भी समझते हैं। सबसे पहले अगर हम निफ्टी की बात करते हैं दोस्तों, जिस लेवल पे क्लोजिंग हुआ है वो लेवल हम कह सकते हैं कि इस तरह का लेवल है जिसे आज दिन भर ये भी प्रोटेक्ट करता रहा, दैट इज 22,000, 22,000 को प्रोटेक्ट करता रहा। अब यहां पे देखिए, यहां पे क्लोजिंग हुआ है एग्जैक्टली 22,000 के पास, और एक बार तो ये 22,000 के नीचे जाके भी आया। अब कल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें किस तरह से ट्रेडिंग का सेटअप रखना है, ये जो ट्रेंड लाइन, ये जो जिस तरह से चार्ट या आप कह सकते हो कि चैनल बनाया है, इसे आप भी ड्रॉ कर सकते हो। आज का ये जो निचला लेवल है इसको पकड़ के एक चैनल ड्रॉ कर लीजिए। अब निफ्टी अगर कल इसे नीचे क्रॉस कर देता है, सपोज इस लेवल को निफ्टी कल नीचे क्रॉस कर देता है, मतलब आप समझ लीजिए कि निफ्टी अगर 21,970 को नीचे क्रॉस करता है, तो सबसे पहला लेवल हमें मिलेगा 21,900, और अगर इसे भी निकाल देता है तो नेक्स्ट लेवल है 21,850। इस तरह के नीचे के लेवल्स के लिए हमें ध्यान रखना है। ऊपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी के लिए हर्डल का काम करेगा ये लेवल, और ये लेवल है दोस्तों फिर से वही 22,050 का लेवल। अगर इसे ऊपर के लिए काट के कुछ समय के लिए होल्ड करता है तो पहला दर्शन है 22,100 का लेवल, और अगर इसे डिसाइसिवली तोड़ देता है तो नेक्स्ट लेवल हम देख सकते हैं फिर से नया लाइफ हाई 22,150 तक के लेवल्स विजुअलाइज हो सकते हैं। इस तरह से निफ्टी के अंदर हमें ध्यान रखना है। पर दोस्तों इस वीडियो के आखिर में कुछ खास बातें जोड़ूंगा कि कल क्या प्रॉफिट बुकिंग की प्रोबेबिलिटी है तो किस हद तक है, क्यों है, इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। देखिए अभी जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं, अभी डाउ फ्यूचर और नैस्डैक फ्यूचर अच्छे खासे प्रॉफिट बुकिंग के मूड में है। कुछ बातें हैं जो समझनी जरूरी है इस वीडियो के अंदर कल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब चलते हैं बैंक निफ्टी को समझते हैं। देखिए बैंक निफ्टी जो है वो डिपेंडेबल फैक्टर पे मतलब काम कर रहा है। बैंक निफ्टी किस चीज पे डिपेंड करता है? एचडीएफसी बैंक पे। हाईएस्ट वेटेज रखने वाला बैंक एचडीएफसी बैंक है, दैट्स व्हाई। अब ये बैंक निफ्टी कैसे काम करेगा, तो सबसे पहले तो लेवल्स को समझ लीजिए, बहुत जरूरी है कल के लिए ये लेवल, और ये लेवल है 48,000। देखिए कल अगर ये 48,000 नीचे के नहीं निकाल देता है, पहले 48,050 ही निकाल देता है, तो 48,000 के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बियरिश में पोजीशन खड़ी कर सकते हैं, ये प्रोबेबिलिटी है। और फिर से कहूं दोस्तों, ये सारे मेरे सजेशंस नहीं है, ये मेरा खुद का स्टडी है जो आपके सामने रख रहा हूं। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, तो सिर्फ इसे ही फॉलो करते हुए काम ना करें। पर मुझे लग रहा है कि अगर ये क्रॉस कर देता है 48,050 का ये भी लेवल, देखिए ये लेवल, तो ये सीधा 48,000 के नीचे 47,900 तक नीचे आ सकता है। देखिए 47,900 ये इसके लिए हर्डल है। आप देख सकते हो ये यहाँ पे, ये यहाँ पे ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम कर रहा है ये लेवल, दैट्स वाई ये थोड़ा एक हर्डल का काम कर सकता है। पर अगर ये निकाल देता है डिसाइसिवली, मतलब 47,850 तक निकल आता है,
तो सीधा 47,700 के भी दर्शन हो सकते हैं। इन लेवल्स को अच्छे से ध्यान में रख के चलिए, अगर इसे भी काट दे तो बहुत बड़े बड़े दर्शन हो सकते हैं। ऊपर के लिए समझते हैं किन लेवल्स को ध्यान में लेना जरूरी है। ऊपर के लिए जरूरी है अभी के लिए तो ये लेवल, और ये है 48,170। अगर इसे काट के ऊपर होल्ड करे तो पहला लेवल है 48,300 और दूसरा लेवल है 48,500, और इसके बाद जैसे मैंने कहा था नया लाइफ हाई 48,600 के भी ऊपर, और स्काई इज द नो लिमिट, और ऊपर जा सकता है 49,000 भी दिखा सकता है। अब चलते हैं हम एचडीएफसी की तरफ। ऊपर की भी कुछ प्रोबेबिलिटीज है उसके बारे में भी चर्चा करूंगा, नीचे की भी कुछ प्रोबेबिलिटी है उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। अब चलते हैं, बैंक निफ्टी थोड़ा ट्रिकी है कल के पॉइंट ऑफ व्यू से। एचडीएफसी बैंक का अगर हम चार्ट देखते हैं ना दोस्तों, तो एचडीएफसी बैंक में कल के पॉइंट ऑफ व्यू से जिन लेवल्स पे ध्यान रखना है, रिजल्ट के बाद अगर ये ऊपर भागता है और ऊपर भाग के इस लेवल को काट देता है, और ये लेवल है दोस्तों आप समझ लीजिए 1695 को अगर ये ऊपर काटता है तो हम सीधा काम कर सकते हैं 1730 के लिए, ऊपर के लिए। अब अगर ये नीचे, ध्यान दीजिए, नीचे अगर ये काटता है इस लेवल को, दैट इज 1670 को अगर ये काटता है तो सीधा 1640 तक के दर्शन हो सकते हैं, और अगर कहीं ये भी निकाल दे तो सीधा 1600 तक के भी दर्शन हो सकते हैं। ये नीचे के लिए लेवल्स है प्रॉफिट बुकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एचडीएफसी बैंक की। अब चलते हैं हम ऑप्शन चेन की तरफ, और दोस्तों आखिर में दो सबसे इंपॉर्टेंट बातें क्लियर करूंगा, इसका रिजल्ट और एक बात है जो बहुत काम में आएगी कल के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले तो समझते हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन को। अब निफ्टी के ऑप्शन चेन को अगर हम यहां एनालाइज करते हैं ना दोस्तों, तो आप देख सकते हो बहुत ही तगड़ा ओआई बिल्डअप हुआ है 22,000 के कॉल में, और साथ ही साथ 22,000 के पुट में। आप देख लीजिए कॉल और पुट दोनों तरफ हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 22,000 में, मतलब ये मेक या ब्रेक लेवल है। इस लेवल पे ऊपर के लिए भी और नीचे के लिए भी। अब जरूरी क्या है, अगर ये 22,050 को काट के ऊपर टिक जाता है जैसे मैंने कहा है, तो देखिए यहां 22,100 पे भी तगड़ा ओआई बिल्डअप हुआ है, 22,000 के ऊपर भी 22,050 पे भी है 22,000, ये सारे के सारे सदमे में आ जाएंगे और एक तगड़ा शॉर्ट कवरिंग मिलेगा। सिंपल है। और अगर नहीं, नीचे के लिए अगर ये नीचे 22,000 को डिसाइसिवली काटता है और खास करके 21,950 को, तो एक तगड़ा लॉन्ग अनवाइंडिंग भी मिलेगा, क्योंकि इस तरह का डेटा भी यहां अवेलेबल है। दोनों तरफ डेटा अवेलेबल है निफ्टी के अंदर। अब समझते हैं बैंक निफ्टी, कल का सत्कार मूर्ति, कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी समझते हैं कि इसमें किस तरह का ओआई या डेटा बिल्डअप हुआ है और कैसे हमें ध्यान रखना है। देखिए बहुत ही तगड़ा मूवमेंट यहां पे बन सकता है। आप देख सकते हो, जैसे मैं कह रहा हूं कि अभी बैंक निफ्टी के अंदर जो लेवल जरूरी है वो लेवल है 48,200। अगर ये ऊपर डिसाइसिवली निकाल देता है तो एक तगड़ा अप मूव मिलेगा टुवर्ड्स लाइफ हाई। क्यों? क्योंकि आप देखिए 48,100, 200, 300, 400, 500, मतलब 500 तक जबरदस्त ओआई बिल्डअप हुआ है। ये सारा का सारा शॉर्ट कवरिंग आएगा। पर दोस्तों इतना ओआई अगर इतने तगड़े तगड़े प्रीमियम पे हुआ है तो इसका कुछ रीजन भी है, इस पे भी चर्चा करेंगे आखिर में। पहले हम समझते हैं इधर। अब इधर के लिए हर्डल का काम करेगा यही 48,000। आप देखिए 48,000 पे ही तगड़ा ओआई बिल्डअप हुआ है, मतलब ये सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये इसे डिसाइसिवली नीचे काट देता है तो तगड़ा वाला लॉन्ग अनवाइंडिंग मिलेगा और बैंक निफ्टी के अंदर एक तगड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखा जा सकता है। अब एचडीएफसी बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से कल के लिए मेरा क्या प्रेडिक्शन है? देखिए दोस्तों, बहुत तोड़फोड़ रिजल्ट नहीं आने वाले, मैं अभी बोल दूं। फेडरल बैंक के रिजल्ट्स को अगर देखा जाए, वो भी एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, और पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स को भी देखा जाए। अब देखिए सिंपल सी बात है, हम फेस्टिव सीजन की बात करें तो फेडरल बैंक के रिजल्ट भी ठीक ठाक आने चाहिए थे। उतने ठीक ठाक रिजल्ट फेडरल बैंक के नहीं आए हैं, तोड़फोड़ नहीं आएंगे, बहुत ज्यादा एग्जैगरेट करके रिजल्ट की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो प्रोबेबिलिटी है प्रॉफिट बुकिंग देखी जा सकती है।
अब यहाँ एक हर्डल है, यहाँ एक दिक्कत है, और वो दिक्कत है पीएसयू बैंक की। कल दोस्तों कुछ पीएसयू बैंक्स के रिजल्ट है, पीएसयू बैंक के रिजल्ट्स अच्छे आने की प्रोबेबिलिटी और बहुत अच्छे आने की प्रोबेबिलिटी है, तो वो कुछ हद तक बैंक निफ्टी को संभाल सकते हैं। पर एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट के बाद हम बैंक निफ्टी के अंदर इनिशियल भी कुछ मूवमेंट आती है ऊपर की तरफ, तो मैं सोच रहा हूं बाद में एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग हमें मिलेगा और एक बेयरिश साइड के अंदर हमारा एक अच्छा ट्रेड कल के लिए बन सकता है। तो दोस्तों ये मेरा व्यू, ये एनालिसिस, ये रिसर्च आपको कैसे लग रहा है कमेंट में मुझे जरूर बताइए। टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, रियल टाइम उसके ऊपर मैं बहुत से अपडेट आपके लिए दे रहा हूं। और ये एफर्ट्स कैसे लग रहे हैं कमेंट में जरूर बताइए। सुझाव हो तो कमेंट में लिखिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। एक लाइक में से मेरे इस वीडियो को, मेरे एफर्ट्स को रिवार्ड करता है और चैनल को प्रमोट करता है। मिलते हैं कल के वीडियो में, धन्यवाद।